ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेक्यूर कोच हूँ। आज का टॉपिक है एहतलाम, जिससे नाइट फॉल भी कहते हैं, वेट ड्रीम्स भी कहते हैं, एहतलाम भी कहते हैं, ठीक है, ऐसे नॉक्टर्नल मिशन भी कहते हैं। मतलब ये क्या चीज़ है? आमतौर पे ये समझा जाता है कि ये एक वैल्व है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। कि जब आप सेक्स से बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं तो आपके अंदर सेक्स की एनर्जी जो भर जाती है, तो वो निकलने का रास्ता ढूंढती है। तो वो फिर दिमाग के अंदर जब आप सोए होते हैं तो अनकॉन्शियस से वो थॉट्स आती हैं, आप ख्वाब में सेक्स परफॉर्म करते हैं और साथ आप डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। तो लेकिन ये एक वैल्व भी समझा जाता है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्व है या नहीं है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो लेकिन इसको नॉर्मल भी समझा जाता है और इसको एक लिमिट पे आके बीमारी भी समझा जाता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके मतलब कन्फ्यूजन जो है वो जानबूझकर फैलाया गया है और इसकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री ये है कि विक्टोरियन एजेस जब चर्च का रूल था तो एहतराम जो था ये बाकायदा एक जुर्म में तस्वुर होता था कि लड़का किसी को एहतराम हो गया ना तो उसको उसकी सज़ा मिलती थी। क्या सज़ा मिलती थी? उसका गोश्त बंद, उसके अंडे बंद, कि जनाब इसको ठंडा करो किसी तरीके से ताकि इसको एहतराम ना हो, ये गुनाहगार हो रहा है। या उसके पीनट्स को बालों के साथ बांध देते थे और वो स्टैंड होता था, उसको पेन होती थी। यानी कि बड़े गलत तरीके यूज़ होते थे कि वो रात को एहतलाम उसको सख्त बेड पे सुलाना लकड़ी के, ताकि वो फील ना करे। तो इसको बाकायदा बीमारी के तौर पे समझा जाता था कि जो सीमन है ये लॉस हो गई और सीमन के लॉस के साथ आपकी वाइटल पावर भी ख़त्म हो गई और आप जो है अब लड़ने के लिए और जंगो जदल के और मेहनत करने के काबिल नहीं रहे। क्योंकि ये भी एक मिथ था कि मनी जो है, जो सीमन है, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये निकल जाए तो आप कख नहीं रहते, आप फारग हो जाते हैं। तो ये भी खैर मिथ है जो बाद में रिजेक्ट हो गई। अच्छा, लेकिन हमने डॉक्टरों ने तो एक साइड पे आए, पहले तो तराजू एक पलड़ा झुका और इसको बहुत बड़ी बीमारी कह दिया गया। फिर दूसरा पलड़ा झुका और इसको कहा ये है ही नहीं, हम इसको किसी तरीके से कंसिडर नहीं करें। और आजकल का डॉक्टर जो है वो इस दूसरी साइड पे है, वो इसको ना बीमारी समझता है ना बीमारी मानता है। उधर से हकीम है, उन्होंने वो लोगों को लूटा है, इस पर वो लूटा है कि लोगों की जेबें जो हैं वो खाली हो गई हैं इसके चक्कर में। तो लेकिन हकीकत कहीं ना कहीं बीच में है और वो मैं हकीकत जो है ना आज आपको बताऊंगा कि वो हकीकत है क्या। एहतलाम जो है वो अगर देखेंगे, अगर मेरे हिसाब से वंस अ वीक हो रहा है, ओके, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं उनको दिन में 4-4 रात में एहतलाम हो रहा है, चलो हो गया। लेकिन बीमार कौन है? कुछ ऐसे हैं जिनको 2 हफ्ते बाद होते हैं, लेकिन जब होता है उनका बुरा हाल और भौंके झाड़े और सुस्त, थकावट, दर्दें और रोना पीटना और जनाब 2-2 दिन काम नहीं कर रहे। फिर कौन सही है? एक बंदा 4 एहतलाम उसको हो रहे हैं हफ्ते में, 5 हो रहे हैं, उसे मसला ही कोई। असल यही है डिस्क्रिमिनेटिंग पॉइंट। जिसको एहतलाम हो रहा है और उसको सिम्टम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कोई ना कोई रौला है जिसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। और एक बंदा है जिसको एहतलाम हो रहा है और वो हट्टा कट्टा है, कुछ नहीं उसे। जैसे सेक्स भी जो है ना, कई बड़े लोग हैं जो हफ्ते में 7 दफ़ा भी करते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता। कुछ बेचारे हफ्ते में 1 दफ़ा ही करते हैं, उनकी बेजा हो जाती है। तो ये मेन पॉइंट है, डिस्क्रिमिनेटिंग पॉइंट, जो कि मैं समझाऊँ कि जिसको एहतलाम की वजह से सिम्टम्स, तकलीफ़, बीमारी और अपसेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो बीमार है जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब वो बीमारी क्या है
یہ میں آپ کو تھوڑا سا آج بتاتا ہوں. بیسیکلی احترام جو ہے نا اس کا تعلق جو ہے وہ ایک تو آپ کے دماغ کے ساتھ ہے. اچھا دماغ میں اور پھر آپ کا آگے ایک پروسٹیٹ ہوتا ہے, آپ کا یورینری جینرل ٹریک ہے. اگر تو وہاں پر کوئی انفیکشن یا انفلیمیشن چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو احتلام ہونا ہے تو ساتھ ساتھ آپ کو بیماری, گھبراہٹ, بے چینی, دردیں, سکنس, بخار یہ ہونا ہے, موت پڑی ہونی ہے آپ کو صبح احتلام کے بعد. تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کا احتلام کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور جس کو کچھ نہیں ہو رہا وہ نہ کرے, عیش کرے, رات بیٹھ کے خواب دیکھے, بغیر گناہ کیے حوروں کے مزے لیں, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. اب جن کو مسئلہ ہو رہا ہے ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ان کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ ان کے پروسٹیٹ کا انفلیمیشن کا بڑا اچھا علاج کیا جائے, ٹھیک ہے. اور پھر اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ احتلام کے شکار کا ہوتے ہیں وہ ڈپریشن اور انزائٹی ان کو کنکومیٹنٹلی 98%, یہ میری ریسرچز ہیں, ان میں ہوتی ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میں ان کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں ڈپریشن کا اور انزائٹی کا, ان کی فریکوینسی جو ہوتی ہے احتلام کی وہ مہینے میں جو 10 دفعہ ہو رہی ہوتی ہے وہ 1 پہ آ جاتی ہے, 2 پہ آ جاتی ہے, اور ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہو جاتا ہے, پروسٹیٹ کا, یورینری ٹریک انفیکشن کا اور دوسری انفلیمیشن کا. تو لوگ جو ہے بالکل ان کی صحت بننی شروع ہو جاتی ہیں, ان کے منہ کے ڈینٹ شینٹ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں, شکلیں ان کی نکل آتی ہیں. اور کئی دفعہ مجھے ایسا ہوا ہے, مجھے ابھی تک یاد ہے, ایک بڑا اچھا خوبصورت سا لڑکا میرے پاس آیا, کہتا ہے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میں کیا کون ہوں, میں نہیں سمجھتے. کہتا جی میں وہ لڑکا ہوں, اور اس نے مجھے یاد آیا کہ بھی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا, اور وہ میرے پاس آیا صحت مند ہو کے کچھ دیر بعد, اور بڑی مجھے دعائیں دے رہا تھا. تو احترام کا یہ مسئلہ ہے کہ جس چیز کو ڈاکٹر بھی نہیں سمجھ پائے اور جس کو حکیم بھی نہیں سمجھ پائے. ایک نے اس کو جان لیوا بیماری قرار دے دیا, اور ایک نے کہا جی ہم سے بات ہی نہ کرو, گورے کے پاس جاؤ, وہ ٹھڈے مار کے باہر نکال دیتا, وہ کہتا بھاگ جاؤ, کوئی بیماری نہیں ہے. پاکستانی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. یعنی دونوں کے حالات یہی ہیں. لیکن اب میرے 30 سال کا کیریئر ہے سیکس میں, تو اب بھی چیزیں ہیں, میں نے اپنے کلچر کے مطابق اس کو اسٹڈی کیا ہے اور اپنی ایک تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ اس کی میں نے ڈیولپ کی ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ڈاکٹر برقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.